हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसिस एंड थर्मल स्ट्रेन के बारे में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके रिलेटेड मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। थर्मल स्ट्रेन का मतलब क्या है? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो लेंथ में चेंज आता है, किसी भी मटेरियल की डिमेंशन में चेंज आता है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, उसे हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। मान लीजिए हमारे पास बॉडी है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। अभी हम टेम्परेचर मान लीजिए इंक्रीज़ करेंगे या फिर डिक्रीज़ करेंगे, उसकी वजह से इसकी डिमेंशन में चेंज आएगा। चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन इज़ नोन एज थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। जे भाई साहब फॉर्मूला कहाँ से आया? बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे वेरियस मटेरियल के ऊपर, तो फिर फाइंड किया गया कि ये जो चेंज इन लेंथ होती है किसी भी मटेरियल में, इसमें है डेल्टा एल थर्मल का मतलब है कितनी चेंज हो रही है लेंथ किसी मटेरियल की ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। डेल्टा एल थर्मल का मतलब है चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अल्फ़ा है मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर हम पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मटेरियल कितना एक्सपेंड करता है या फिर कितना कंट्रैक्ट होता है। एल है ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी बॉडी। डेल्टा टी है कितना हमने टेम्परेचर चेंज किया, या फिर इंक्रीज़ किया या फिर डिक्रीज़ किया। यहाँ पर मैंने लिखा है अल्फ़ा है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये तो हमारे पास आ गई चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन क्या होती है? थर्मल स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे हम एल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी। स्ट्रेन समझना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर चेंज इन लेंथ के बारे में हम बात करेंगे ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अभी हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल स्ट्रेसिस। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। थर्मल स्ट्रेसिस अभी हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे थर्मल स्ट्रेसिस क्यों डेवलप होती हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, टेम्परेचर मान लीजिए कांस्टेंट है, फिक्स है। अभी इस बॉडी में दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये चाहेंगे एक फ़िक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर, प्रेशर भी कांस्टेंट है। ये दो मॉलिक्यूल चाहेंगे कि हम एक पर्टिकुलर गैप में ही रहें। ये दो मॉलिक्यूल चाहेंगे, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी चाहेंगे कि हम एक पर्टिकुलर गैप में ही रहें एट फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर। अगर हम इस स्टेट में इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर मान लीजिए टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी टेंसाइल फोर्स लगेगी, तो ये मॉलिक्यूल्स एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे। इस रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर भी एटमॉस्फेयर का फिक्स है, उस समय दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिक्स गैप में रहना चाहेंगे। अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो बोलेंगे कि हम जहाँ से डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो अपोजिंग फोर्स लगाएंगे। अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे हम सिंपली बोलते हैं स्ट्रेस। अभी भाई साहब थर्मल स्ट्रेस क्या है? अब हमारे पास ये बॉडी है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ए है, ये है मॉलिक्यूल बी। अभी मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हम जानते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हम क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि ये मॉलिक्यूल जहाँ आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल जहाँ आ जाएगा। अभी ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जहाँ आ गया, ये मॉलिक्यूल ये जहाँ से जहाँ आ गया। यानी कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर देखें, जब हम इसे अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, ये मॉलिक्यूल बोलता है कि मैं एक टेम्परेचर पर मैं पर्टिकुलर गैप पर ही रहूँगा, मगर हम बोलते हैं तो हम तुम्हें इस गैप पर रहने नहीं देंगे, क्योंकि नेचुरली किसी बॉडी पर लोड तो लगता ही है, तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होती है। मगर यहाँ पर देखें, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से भाग रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया। इस समय कुछ स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी।
स्ट्रेस कब डेवलप होगी? मान लीजिए ये बॉडी है, हमने इसे दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। अभी टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, अभी देखना क्या होगा। ये मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेगा, ये मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेगा। इधर से तो हमने फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। बेटा अपोजिंग फोर्स को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। इस केस में हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। जैसे ये वाली पहले वाली एग्जांपल है, इसमें टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, उस समय हम मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उस समय एक अपोजिंग फोर्स लगती है, उसे हम सिंपल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम सेकंड केस क्या मैंने आपको बताया, अगर फ्री बॉडी है हमारे पास, उसे हमने फिक्स नहीं किया हुआ, उस समय अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। अगर हम बॉडी को फिक्स करते हैं, उस समय टेम्परेचर चेंज करें तो एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। अपोजिंग फोर्स को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं, ये होती है थर्मल स्ट्रेस। अभी इसे नोट डाउन कर लो। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स वांट्स टू स्टे एट अ पर्टिकुलर गैप। जैसे मैंने आपको बता दिया, मॉलिक्यूल एक गैप पर ही रहना चाहते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पर। बट इफ़ टेम्परेचर चेंजेस देन दिस गैप आल्सो चेंजेस। If at a fixed same temperature we apply load, then molecule wants to stay at particular gap, then they resist the applied load। जैसे पहली एग्जांपल में बताया, they resist the applied load, resisting force पर यूनिट एरिया को हम सिंपल स्ट्रेस बोलते हैं। ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको सेकेंड केस में बताया। इफ़ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इज़ टोटली अलाउड देन देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, हेंस नो स्ट्रेस। यानी कि अगर मटेरियल फ्रीली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो रहा है, उस समय तो कुछ स्ट्रेस डेवलप होगी नहीं, उस समय स्ट्रेस डेवलप होगी नहीं, तो देन देयर विल बी नो स्ट्रेस। अभी केस जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, ये बॉडी है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये बॉडी बोलेगी, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जाने की कोशिश करेंगे जैसे हम करते हैं, मगर जहाँ पर फिक्स है तो एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। अपोजिंग फोर्स कैसी है? कंप्रेसिव। जब हम इफ़ एक्सपेंशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड देन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑलवेज बी इंड्यूस्ड। जब बॉडी को हम फिक्स कर दें, उस समय हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, उस समय बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, जैसे आप सीधा सीधा देख रहे हैं। इस तरह से एक केस बनता है, जब हम बॉडी को फिक्स कर दें तो उस समय टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो मॉलिक्यूल पास में आने की कोशिश करेंगे, तो ये फिक्स बॉडी बोलेगी कि मैं तुम्हें पास नहीं जाने दूंगी, तो एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। अपोजिंग फोर्स कैसी है? टेंसाइल, इसलिए इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी। इफ़ द कंट्रैक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल ऑलवेज फील टेंसाइल स्ट्रेस। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, मैंने आपको इंट्यूशन वाइज बता दिया। अभी हम बात करते हैं हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। जैसे पहली है डेल्टा, अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन का केस है उस समय हम यूज़ करेंगे डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल सिग्मा। डेल्टा एल थर्मल आपको पता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल सिग्मा हम फर्स्ट एक्सियल चैप्टर में पढ़ते हैं PL/EA, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। पार्शियल रेस्ट्रिक्शन का केस होगा, उस समय डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल सिग्मा प्लस डेल्टा एल एलोवेबल। इतने फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, डेल्टा एल कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन के केस में डेल्टा एल सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एल थर्मल। डेल्टा एल सिग्मा का फॉर्मूला ये होता है PL/EA, जहाँ फिर P/A क्या होता है? लोड अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस सिग्मा L/A। ये मैंने आपको पहले फार्मूले बता दिए हैं। इन फार्मूले के बेस पर अभी हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम देखें, ये वाली प्रॉब्लम देखें। सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या है? सिंपली हमें रोड दी हुई है, उन्होंने बोला है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसमें थर्मल स्ट्रेन फाइंड करें। थर्मल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी से हम क्या निकालते हैं? डेल्टा एल डिवाइड एल कर देंगे ओरिजिनल लेंथ से, तो ये हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगी थर्मल अल्फ़ा डेल्टा टी। अभी उन्हें बोला है थर्मल स्ट्रेस भी फाइंड करें। जहाँ पर देखें एक एंड फ्री है, यानी कि अभी हमने मटेरियल को रोका नहीं है, फ्रीली एक्सपेंड होगा, फ्रीली कंट्रैक्ट होगा, तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, यानी कि थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस न्यूमेरिकल देखें, यहाँ पर
ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है। ये जो सेकंड केस मैंने आपको बताया था, डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल सिग्मा प्लस डेल्टा एलोवेबल। डेल्टा लो कितना लो किया हुआ है, ये होता है डेल्टा लो, कितना हमें लो किया हुआ है, इतने रीजन में बॉडी एक्सपेंड कर जाए, उसके बाद हम एक्सपेंड नहीं होने देंगे बॉडी को। इसमें हमें लेंथ दी हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना किया हुआ है वो भी हमें दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अल्फ़ा दिया हुआ है, सिंपली डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला केस डेल्टा एलोवेबल हमें ये दिया हुआ है और बोला है थर्मल स्ट्रेस फाइंड करो। सबसे पहले जब हमें डेल्टा एलोवेबल दिया हो, सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये मटेरियल जहाँ तक आ भी रहा है या फिर जहाँ तक ही एक्सपेंड कर रहा है। अगर जहाँ तक एक्सपेंड करेगा तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। सबसे पहले हमें डेल्टा एल एलोवेबल लोड कितना दिया हुआ है 0.5 mm। सबसे पहले हम डेल्टा एल फाइंड करेंगे, डेल्टा एल अल्फ़ा एल डेल्टा टी, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर वैल्यू को पुट करते जाना और न्यूमेरिकल सोल्व करते जाना। तो हमारे पास वैल्यू आई 0.48। डेल्टा एलोवेबल कितना है 0.5, यानी कि इससे कम है, यानी कि ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा, तो इस केस में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। ये आपने ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपने ये स्टेप फॉलो करना ही है। उसके बाद देखें सेकंड केस है डेल्टा इफ़ डेल्टा एलोवेबल इज़ 0.3 mm। अभी हमें पता है ये कम दिया हुआ है, डेल्टा लोड हमें कम दिया हुआ है तो ये ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तभी थर्मल स्ट्रेस आएगी। ये जहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो सिंपली हमने क्या किया, जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो हमने अप्लाई कर दिया। डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू डेल्टा एल सिग्मा प्लस डेल्टा एलोवेबल। डेल्टा था एल थर्मल क्या होता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल सिग्मा क्या होता है PL/E है, जहाँ फिर लिख दो सिग्मा L/E प्लस डेल्टा एलोवेबल कितना है 0.3। तो हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे। ये है थर्मल स्ट्रेस। कैसी थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी, कंप्रेसिव। क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, जब इंक्रीज़ करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगी सिंपली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।